नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे सावन विशेष कार्यक्रम महाकाल की महिमा में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उज्जैन का बाबा महाकाल मंदिर पूरी दुनिया में सबसे अनोखा है, क्योंकि यह विश्व का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। ये स्वयंभू शिवलिंग है जो बहुत जागृत है। इस वजह से यहां तड़के 4 बजे भस्म आरती करने का विधान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यही भरोसा, यही विश्वास, यही आस्था है महाकाल के भक्तों की उन पर। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल महाकाल मंदिर की महिमा पूरी दुनिया में फैली हुई है। ऐसी मान्यता है कि सभी 12 ज्योतिर्लिंग प्राचीन तीर्थ स्थल हैं, जिनका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने ज्योति के रूप में स्वयं को अपने भक्तों के समक्ष प्रकट किया था, इसलिए इनको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, उस समय सूर्य की 12 रश्मियां सबसे पहले धरती पर गिरी और उन्हीं से धरती पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य रश्मि से उत्पन्न हुआ एक ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दूषण नामक एक दानव ने अवंती के निवासियों को परेशान किया और भगवान शिव धरती से प्रकट हुए और उन्होंने दानव को परास्त कर दिया। तब अवंती के लोगों की भक्ति देखकर यहाँ महाकालेश्वर ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना स्थायी निवास बना लिया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, जो अपने भीतर से ही शक्ति प्राप्त करता है, जैसा कि पुराणों में कहा गया है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकाल लिंगत्रय नमस्तुते। अर्थात आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर लिंग है और पृथ्वी पर महाकाल लिंग है। ये तीनों लिंग ही अति पावन और मान्य है, अतः तीनों लिंगों को सादर नमन। महाकालेश्वर मंदिर के निर्माण और स्थापना को लेकर भी बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं और इनका पुराणों तक में वर्णन है। कहा तो ये भी जाता है कि उज्जैन की पूरी धरती उसर यानी कि उपजाऊ नहीं है, इसलिए इसे शमशान भूमि भी कहा जाता है। यहाँ स्थित महाकालेश्वर का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले लोग विशेष रूप से इस मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। क्योंकि जैसे जैसे श्रावण की समापन की ओर जाएगा, वैसे वैसे भक्तों में उत्साह भी, उल्लास भी बढ़ता ही है। आज देखने को मिल रहा है उज्जैन नगर के अंदर, अवंतिका के अंदर महाकाल के दर्शन के लिए लालायित है और भगवान की एक झलक पा रहे हैं। और सुबह से भगवान की दिव्य आरती पूजा संपन्न हुई सभी, और अभी भी जो है निराकार स्वरूप में भगवान भक्तों को दर्शन। महाकाल के इस मंदिर में और भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें माता पार्वती और गणेश तथा कार्तिकेय भगवान का नाम आता है। इतना ही नहीं, महाकाल की नगरी उज्जैन में हर सिद्धि भगवान, काल भैरव भगवान, विक्रांत भैरव आदि देवताओं के भी मंदिर स्थापित हैं। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग को क्यों कहा जाता है महाकाल, ये जानना भी दिलचस्प है। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग को महाकाल कहा जाता है, ये एक छोटा दृष्टिकोण है। वो महाकाल का ज्योतिर्लिंग है, ये बड़ा दृष्टिकोण है। क्योंकि महाकाल मूल नाम जो है, कालम महाकाल कालम कृपालम,
जो परमात्मा शिव की वंदना करते हुए बाबा तुलसी ने जो मानस में लिखा है, निरंकारम ओंकार मूलम स्वरूपम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। तो परमात्मा शिव मूल रूप से मृत्युंजय है, और मृत्युंजय को बोलचाल में हम महाकाल की प्रक्रिया कहते हैं। तो क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग जो है वो महाकाल के स्वरूप में है। काल ये होता है, महाकाल वो है जो अकाल हैं। ध्यान रखिएगा, शिव ने विष रस का पान किया तो लोगों ने ये चिंतन शुरू किया कि शिव ने विष क्यों पी लिया है। अब शिव ने विष थोड़ी पिया है, विष अमृत में समाया है। शिव स्वयं अमृत स्वरूप है, मृत्योर मोक्षी मामृताम। तो शिव जब अमृत स्वरूप हैं, देवता जिनके लिए मंथन कर रहे हैं वो शिव के लिए मंथन कर रहे हैं। जो अमृत निकला हुआ है वो शिव निकला हुआ है। तो शिव जो है विष को अमृत में समाहित कर रहे हैं ताकि वो अमृत बन सके। तो यहाँ महाकाल कहने का मूल उद्देश्य है कि जिनके जीवन में क्षयता का भय हो, नाशवान शरीर के प्रति प्रज्ञावान होना चाहें, जो जीवन में तुरंत कल्याण चाहें। क्षिप्रा बह रही ना वहाँ, क्षिप्रा का मतलब होता है तत्क्षण कल्याण, दरस परस और स्पर्श मात्र से कल्याण। तो वहाँ उनका महाकाल नाम जो है अध्यात्म पद की पराकाष्ठा का है, ताकि आप समझ सकें कि आप आत्मा राम हैं, आप शिव स्वरूप हैं, और मृत्यु आपको नहीं आती, मृत्यु शरीर को आती है। इस भान के लिए जहाँ ज्ञान यज्ञ होता है वो महाकाल कहलाता है। महाकालेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये सबसे ज्यादा महत्व का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाकालेश्वर की ही वजह से उज्जैन हिंदू धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। महाकालेश्वर विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ये एक अद्भुत विशेषता है जिसकी पुष्टि 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर में पाई जाने वाली तांत्रिक परंपरा से होती है। महाकालेश्वर को उज्जैन का विशिष्ट अधिष्ठाता देवता माना जाता है। महाकाल के भक्तों के लिए सावन का महीना खास महत्व रखता है। सावन में पूरे महीने भगवान महाकाल की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। तभी तो श्रद्धालु मनोकामना के लिए फूल लिए बाबा के दर पर आते हैं और मन वांछित फल लेकर मुरादों की झोली भरकर ले जाते हैं। बाबा महाकाल के सावन मास में दर्शन करके सोमवार के दिन बहुत ही अच्छा लगा। आज यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं और सभी लोगों में जोश और जुनून देख के लगता है कि बाबा महाकाल की कृपा सभी पे बरस रही है। इसलिए सभी लोग बाबा महाकाल के दरबार में आ रहे हैं और हम भी इसी आस से आए हैं कि भगवान मनोकामना हमारी पूरी करे और सभी की मनोकामना पूरी करे। की समृद्धि और पूरे देश का कल्याण, बस यही मांगा है। दर्शन बहुत अच्छा हुआ और बहुत ज्यादा भीड़ है, फिर भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, सबका सहयोग है। सावन के हर सोमवार को महाकाल की विशेष पूजा होती है। सावन में बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, दही, घी, शहद एवं बूरे के साथ महाकाल की आराधना की जाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। इसलिए सावन महीने में पूरा देश शिवमय हो जाता है और चारों ओर बस भगवान शिव की ही गूंज सुनाई देती है। महादेव शिव शंभु मृत्युंजय महाकाल की महिमा कुछ ऐसी है कि भक्त आस्था और विश्वास की डोरी से बंधे चले आते हैं। मृत्युंजय महाकाल की आराधना का मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति को बचाने में विशेष महत्व है, खासकर तब जब व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार होने वाला हो। इसके लिए विशेष जाप से भगवान महाकाल का लक्षार्चन अभिषेक किया जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनात् मृत्योर्मूर्क्षीयमामृता।
इसी तरह सर्वव्याधि निवारण के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। सावन महीने में पूरे देश के साथ ही उज्जैन में भी शिवोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इन दिनों में भक्त वत्सल भगवान आशुतोष महाकालेश्वर का विशेष श्रृंगार होता है। उन्हें विविध प्रकार के फूलों से सजाया जाता है। भक्तजन अपनी श्रद्धा का अर्पण इतने विविध रूपों में करते हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। ओघड़धानी प्रलयंककारी दिगंबर भगवान शिव के सुहाने सुसज्जित सुंदर स्वरूप देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसे सहरा का दर्शन भी कहा जाता है। एक ज्योतिर्लिंग महाकाल है। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी ने भोला पुकारा, किसी ने शिव पुकारा, किसी ने शंकर पुकारा, किसी ने रुद्र पुकारा, किसी ने पंचानन पुकारा। परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारे। एक व्यक्ति के अनेकों अनेक नाम हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का मूल स्वरूप एक होता है। तो जितने भी ज्योतिर्लिंग है उसके मूल में महाकाल है। आप उनको मल्लिकार्जुन कहिए, आप उनको भी, अब मल्लिकार्जुन आपने कह दिया क्योंकि वहाँ वो अपने पुत्र के प्रेम में पहुँचे हैं। दोनों पहुँचे हैं, शिव और पार्वती वहाँ नाराज होकर आ गए हैं कार्तिकेय जी, तो उनको वहाँ मनाने पहुँचे हैं उस आदिवासी की श्रृंखला में। तो मल्लिका परमात्मा को जो जिस रूप में पुकारे, डाकन्य क्षेत्र में भूत प्रेत पिशाचों की संख्याओं में अभिवृद्धि हो गई तो वो वहाँ पहुँचे हैं। यहाँ आनंद वन में परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप में है तो विश्वनाथ हो गए हैं। परमात्मा के नामकरण होते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग शिव के ही हैं, उनके नाम अलग अलग हैं पुकारने के, लेकिन स्वरूप एक ही है। सावन में बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए विशेष रूप से नगर भ्रमण पर निकलते हैं। अपने इष्ट के इस अलौकिक सौंदर्य को निहारने के लिए भक्त देश के कोने कोने से उज्जैन पहुंचते हैं। सावन में बाबा महाकाल प्रजा को दर्शन देने और उनका हाल जानने निकलते हैं। बाबा महाकाल की सावन में 4 और भाद्रपद में 2 सवारियां निकलती हैं। भाद्रपद में निकलने वाली अंतिम सवारी को ही शाही सवारी कहा जाता है। बाबा महाकाल की सवारी नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए राम घाट पहुंचती है। यहाँ बाबा का पूजन अभिषेक क्षिप्रा नदी के पवित्र जल से किया जाता है। इसके बाद राजाधिराज अपने दरबार में पहुंचते हैं और भगवान महाकालेश्वर की जो भस्म आरती बड़ी दिव्य प्रातः काल हुई, उसके पश्चात अभी निराकार रूप में भगवान का दर्शन है। सभी भक्तों को भगवान की एक झलक लेकर ही अपने आप को धन्य भी समझ रहा है और पुण्य भी प्राप्त कर रहा है। भगवान महाकालेश्वर आज राजा के रूप में नगर भ्रमण पे निकलते हैं और पूरी प्रजा को वहाँ पे भी दर्शन देते हैं। उसी रूप में आज 2 स्वरूप भगवान के निकलेंगे, मन महेश और चंद्रमौलेश्वर। दोनों ही स्वरूप एक हाथी पे होंगे, एक पालकी में होंगे। ये एक परंपरा है कि जो पालकी का दर्शन, हम तो ये भी जानते हैं कि हमारे इसमें एक कहावत है कि शिखर दर्शनम पापनाशनम। यदि जो भक्त महाकाल मंदिर तक नहीं पहुंच सकता है और भगवान शिव के सामने नहीं पहुंच पाता है, वह शिखर के दर्शन करके भी अपने पापों का नाश कर लेता है। महाकाल मंदिर की गिनती महाज्योतिर्लिंगों में होती है। दरअसल महाकाल मंदिर रुद्र सागर सरोवर के किनारे पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि अधिष्ठाता देवता भगवान शिव इस लिंग में स्वयंभू के रूप में बसते हैं। इस लिंग में अपनी ही अपार शक्तियां हैं और मंत्र शक्ति से ही इस लिंग की स्थापना की गई थी। इस पवित्र तीर्थ स्थान को 18 महाशक्तिपीठों में भी शामिल किया गया है। इस स्थान पर जाने से इंसान के शरीर को आंतरिक शक्ति मिलती है। कि एक जो बालक था गरड़िया, जो गोचारण का काम किया करता था बचपन में, वो घूमते फिरते कभी नदी के तट पर चलाया जाया करता था और उसको अचानक एक बड़ा पत्थर दिखा उसके शब्दों में, जो गोलाकार और विशिष्ट था। तो जब उसकी दृष्टि वहाँ पर पड़ी तो उनने देख करके उसको अच्छा लगा। उसके हाथ में एक लकड़ी थी, तो उसने उनके सर पर ऐसी टक टक की आवाज़ की। छोटा बच्चा था ना, तो ऐसी आवाज़ से उसकी ध्वनि अच्छी लग गई। अब वो नित्य प्रति वहाँ जाने लगा, नित्य प्रति वहाँ जाने लगा और जा कर के वहाँ वो ज़रूर टक टक करता था।
ये उसकी गतिविधि का एक अंग बन गया। और वो दिन, महीने, साल, बरस बीतते गए, लेकिन उसकी दिनचर्या में ये समाहित हो गया कि वो प्रत्येक दिन वहाँ एक बार जरूर जाएगा और अपनी छड़ी उनके माथे पर छुआ कर आएगा। ऐसा करते करते एक समय ऐसा भी आया जब काल उसके द्वार पर आ गया। अस्वस्थ पड़ा हुआ उल्टी सांसें गिन रहा था। परमात्मा की बड़ी कृपा थी जीवन में, और उल्टी सांसें गिनते हुए केवल एक चिंतन करने लगा कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा रही, सब कुछ मिला, लेकिन आज मैं तुम्हें लकड़ी से छू नहीं पाया, आज मैं तुम्हें लकड़ी से छू नहीं पाया। इधर शिव जी भी बैठे हुए विचार कर रहे थे कि आज भक्त राज नहीं आया, सर में दर्द हो रहा है, वो लकड़ी छुआ जाता था तो बड़ा अच्छा लगता था। तो शिव जी ने कहा रोज़ रोज़ वो आता था, आज मैं ही चलता हूँ। ध्यान रखिए, वो भोला हैं और भंडारी भी हैं, भोला हैं और भंडारी भी हैं। संसार की कौन सी ऐसी अपरिमित संपत्ति है जो वो प्रदान ना करें। तो तब परमात्मा जो हैं वो स्वयं उसके द्वार पर पहुँचे। तो परमात्मा को देखकर मृत्यु के देवता जो आए थे वो प्रणाम करके चले गए कि परमात्मा आ गए। जितने यमराज के दूत आए थे वो सब चले गए। स्वर्ग के जो दूत, सारे देवता सचराचर सृष्टि में सब वहाँ उपस्थित हो गए कि आज परमात्मा आए। उनने कहा सुन भाई, तू आया नहीं आज, तेरी बड़ी याद आ रही थी। बोले परमात्मा मेरी भी बड़ी इच्छा थी, लेकिन अब ये शरीर चल नहीं पा रहा है। अरे तो बोल शरीर छोड़, मेरे साथ चल, मेरे पास रहना, रोज ऐसा ही मुझे स्पर्श करते रहना। परमात्मा ने उसे अपने गणों में शामिल कर लिया। तो ये कथाएं बताती है कि परमात्मा का ये स्वरूप मानसी पूजा का स्वरूप है। आप ध्यान करें, जो वेद विदित मंत्र है, त्रयम ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मोक्षीमामृतात्, वो इन्हीं की साधना के लिए। वेद वर्णित ये मंत्र जो है शिवार्चन के लिए। तो जिनके अंतर्मन में रोग, शोक, भय और पीड़ा की स्थिति हो, उनके निवारण के लिए परमात्मा इस स्वरूप में यहाँ विद्यमान है। जिनके जीवन में रोग हो, क्षयता हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, वो इनसे मुक्त हो सकते हैं। महाकाल के मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय का जाप करने से प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती है। 3 खंडों में विभाजित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्वरूप 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें सबसे निचले खंड में महाकालेश्वर स्थित है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर, ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल शिवलिंग दक्षिण मुखी है। गर्भगृह में मां पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की सुंदर प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो हमेशा प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पक्की सीढ़ियां हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुंड है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्राचीन कुंड में स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। कुंड में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ये आपकी अपनी श्रद्धा का एक विषय वस्तु हो सकता है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, केवल महाकाल शब्द का चिंतन करने मात्र से, केवल अवंतिकापुरी का चिंतन करने मात्र से, केवल शिव का मनोयोग से चिंतन करने मात्र से आप पाप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तब आप यदि फिर अनवरत पाप करते हैं और सोचते हैं मैं उनका नाम लूँ और मुक्त होते रहूँ, ये संभव नहीं है। पाप मुक्त होने का अर्थ होता है अपने अंतर मन में जागृति का भाव होना, विषयों का त्याग करना, और विषयाशक्ति से मुक्त होकर जब आप भक्ति में आसक्त होते हैं, भक्ति आपके जीवन का अंग बन जाती है, तो शिव साक्षात हो। भगवान महाकाल की भस्मारती देखने का सुनहरा अवसर बाबा के सौभाग्यशाली भक्तों को ही मिलता है। मान्यता है इस आरती में शामिल होने वालों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हर सुबह भस्म आरती और महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। आज एक तो अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ उज्जैन की महाकाल महाराज की इस पवित्र धरती पर। महाकाल महाराज के दर्शन, सवारी में भाग लेने का, साथ चलने का सौभाग्य सचमुच में 3 लोक से न्यारी है अवंतिका। महाकालेश्वर मंदिर के नियम अनुसार
भस्मारती महिलाएं नहीं देख सकती। अगर वो इस आरती में शामिल हैं तो उन्हें घूंघट करना पड़ता है। भस्म आरती से पहले शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए किसी तरह का भी पहनाव पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषों को सिर्फ धोती और महिलाओं को सिर्फ साड़ी पहननी होती है। किसी और पहनावे में जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं होती। सावन के महीने में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की रौनक देखते ही बनती है। सावन के महीने में दूर दूर से लोग बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। पहले भी बहुत सुनी थी कि महाकाल की नगरी करके उज्जैन के बारे में, और यहाँ के भी बहुत अच्छा फील हुआ। और बाबा के दर्शन करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार तो ऐसा लगा कि शायद दर्शन नहीं हो पाएंगे यहाँ की भीड़ देख के, लेकिन वापस मन में महाकाल को याद किया और यहाँ दर्शन का लाभ प्राप्त किया। हिंदू पौराणिक मान्यताओं की माने तो उज्जैन का महाकाल मंदिर देश के 7 मोक्ष प्राप्ति स्थानों में से एक माना जाता है। उज्जैन प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र भी था। यहाँ के गुरुकुलों में कला, विज्ञान और वेदों का ज्ञान दिया जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ यहाँ के संदीपनी आश्रम गुरुकुल में अध्ययन किया था। बाबा महाकाल की नगरी हिंदू समय निर्धारण का केंद्र भी है। उत्तर में 23 डिग्री 11 मिनट और पूर्व में 73 डिग्री 45 मिनट पर स्थित होने के कारण हिंदू खगोलीय ग्रंथ के अनुसार मुख्य भूमध्य रेखा या शून्य देशांतर रेखा उज्जैन से गुजरती है। इसलिए समय की गणना उज्जैन में सूर्योदय से की जाती है। इसी हिसाब से कैलेंडर वर्ष के आरंभ मकर संक्रांति तथा युग के प्रारंभ की गणना इससे की जाती है। जहाँ महाकाल मंदिर है वहीं पर पृथ्वी का नाभि स्थान भी है। कहा जाता है कि वही धरती का केंद्र है। उज्जैन की पावन धरती पर ही माँ शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक माँ हरसिद्धि का मंदिर है। बाबा महाकाल की नगरी के मंदिरों को देखकर लगता है कि ये शहर मंदिरों के लिए बसाया गया होगा। यहाँ के सैकड़ों मंदिरों की स्वर्ण चोटियों को देखकर इस नगर को प्राचीन समय में स्वर्ण श्रृंगा भी कहा जाता था। मोक्षदायक सप्तपुरियों में से एक उज्जैन में 7 सागर तीर्थ, 28 तीर्थ, 84 सिद्धलिंग, 30 शिवलिंग, 8 भैरव, 11 रुद्र स्थान, सैकड़ों देवताओं के मंदिर, जलकुंड और स्मारक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की इंद्रपुरी इस उज्जैन नगर में बसी हुई है। उज्जैन का गौरव बाबा महाकाल है और महाकाल की महिमा अपरंपार है। संहार के देवता कहे जाने के बावजूद महाकाल अपने भक्तों पर सुख समृद्धि की बारिश करते हैं। सावन में बाबा की कृपा का सागर श्रद्धालुओं और भक्तों को प्रेम और अलौकिक भक्ति से सराबोर कर देता है। उज्जैन से राहुल यादव के साथ भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।